बिग ब्रेकिंग एक। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक बताने पर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जोरदार जवाब। बिग ब्रेकिंग दो। भारत के संवेदनशील चिकन नेक के पास बांग्लादेश ने चीन को एयरबेस बनाने का निमंत्रण दिया। पूरी खबर जानकर भारत का खून उबाल मारेगा। बिग ब्रेकिंग तीन। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का था और रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की अब इसमें कोई जरूरत नहीं, जम्मू में बंद होगा संयुक्त राष्ट्र का ऑफिस। बिग ब्रेकिंग चार। बांग्लादेश पर डोनाल्ड ट्रंप ने मारा ऐसा हमला जिससे मोहम्मद यूनुस का खून सूख जाएगा। एक झटके में कपड़ा व्यापार चौपट। बिग ब्रेकिंग पांच। अब तेजस को नहीं होगी विदेशी इंजन की जरूरत, भारत में बनेगा स्वदेशी इंजन। भारतीय वायुसेना को लेकर आई चौंकाने वाली खबर। बिग ब्रेकिंग छह। मान लीजिए दुनिया में सिर्फ 1000 लोग हों तो उनमें से कितने लोग भारत में होंगे, जानकर चौंक जाएंगे। बिग ब्रेकिंग सात। ड्रीम 11 बना भारत की विज्ञान लूटने वाली मशीन, खेल और विज्ञान का जबरदस्त मेल। बिग ब्रेकिंग आठ। ईशा अंबानी ने बेचा 500 करोड़ का लॉस एंजलिस महल, खरीदार बनी जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक। बिग ब्रेकिंग नौ। भारत के युवाओं को श्रीधर वेम्बू की 2 टूक सलाह, गांव से भी बन सकते हो करोड़पति। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट ना जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। बांग्लादेश को विदेश मंत्री जयशंकर की कड़ी प्रतिक्रिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिनमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक बताया था। जयशंकर ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण समग्र सहयोग का है, न कि चयनात्मक दृष्टिकोण का। उन्होंने यह भी बताया कि भारत का समुद्र तटीय क्षेत्र लगभग 6500 किलोमीटर लंबा है और देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र बिम्स्टेक के लिए एक कनेक्टिविटी हब बन रहा है। जयशंकर के बयान ने बांग्लादेश की यह टिप्पणी और पूर्वोत्तर में सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को हवा दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे आपत्तिजनक और अस्वीकार्य बताया है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश की यूनुस ने चीन से मांगी मदद, भारत की सुरक्षा पर सवाल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने का प्रस्ताव दिया है जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यूनुस ने दावा किया कि बांग्लादेश ही भारतीय महासागर का गार्जियन है क्योंकि भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्य समुद्र से कटे हुए हैं। यूनुस ने चीन से बांग्लादेश के बंदरगाहों को आधुनिक बनाने के लिए मदद मांगी, साथ ही चीन से पानी की प्रबंधन में सहयोग की भी अपील की। यूनुस का यह कदम भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है क्योंकि इससे बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते संबंध भारत की रणनीतिक स्थिति को चुनौती दे सकते हैं। इस मामले पर विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत के लिए गंभीर रणनीतिक संकट का संकेत है जो चीन और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के बढ़ते रिश्तों को लेकर परेशान है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चीन ने ग्वादर पोर्ट बनाने में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आतंकवादी हमले के कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। अब दरअसल बात ऐसी है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि चीन ने जितना पैसा पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट बनाने में लगाया है, अगर उतना पैसा उसने बांग्लादेश में लगाया होता तो आज चिटागांग पोर्ट या फिर उसके अगल बगल में एक दूसरा पोर्ट बन चुका होता जहां से चीन के लिए भारतीय महासागर में एक नया रास्ता खुल जाता। इसीलिए उन्होंने चीन को एयरबेस बनाने तक का ऑफर दे दिया है ताकि चीन को समुद्री रास्ते से और भी ज्यादा सुविधा मिल सके। यह कदम भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का कारण बन सकता है क्योंकि इससे चीन को और अधिक रणनीतिक फायदे मिल सकते हैं। नेक्स्ट खबर। क्या जम्मू कश्मीर में यूएन कार्यालय की जरूरत है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूएन कार्यालय को श्रीनगर में बंद करने की जरूरत को नकारा है। उनका कहना था कि सुरक्षा की स्थिति अब बेहतर हो चुकी है और लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार की कोशिशों से स्थिति में सुधार हुआ है। UNMOGIP, जिसे 1949 में स्थापित किया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की निगरानी करता है। हालांकि भारत ने इसे बंद करने की अपील की है, पाकिस्तान हमेशा UNMOGIP से सहयोग की मांग करता रहा है। यह मामला सुरक्षा परिषद के निर्णय पर निर्भर करेगा। माना जा रहा है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर से यूनाइटेड नेशन बाहर जाएगा, ठीक वैसे ही भारत POK की तरफ बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ का असर।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति ने बांग्लादेश की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब बांग्लादेश को 37% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यह टैरिफ बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि देश की प्रमुख वस्त्र और कच्चे माल की आपूर्ति भारत से होती है। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत से रेशम, सूती कपड़ा और रसायनों का आयात बढ़ाया है, क्योंकि कम समय में माल की आपूर्ति से स्थानीय व्यापार को मजबूती मिल रही है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार इस संकट से उबरने के लिए नए उपायों पर विचार कर रही है। नेक्स्ट खबर, तेजस का दिल अब बनेगा देसी, कावेरी इंजन से फाइटर जेट में लगेगा भारत का दम। भारतीय वायुसेना अब विदेशी नहीं, देसी इंजन से उड़ाएगी तेजस MK-1A फाइटर जेट। फ्रांस के राफेल जैसा थ्रस्ट देने वाले कावेरी डेरिवेटिव इंजन की टेस्टिंग इस साल के अंत तक होगी पूरी। रक्षा अनुसंधान संस्था GTRE बना रही है कावेरी 2.0 इंजन, जो देगा 90 किलो न्यूटन की ताकत, जो जनरल इलेक्ट्रिक के F4-104 इंजन को भी पछाड़ देगा। 220 तेजस जेट के लिए 700 से ज्यादा इंजन की जरूरत, जिससे 5 से 7 अरब डॉलर की विदेशी बचत होगी। साल 2031 तक देसी इंजन से तेजस उड़ते दिखेंगे। आत्मनिर्भर भारत की आसमान में सबसे बड़ी छलांग। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को 10,000 बेहतरीन लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। 3 महीने में 400 से ज्यादा ने छोड़ा भारत। दिसंबर 2024 से मोदी सरकार ने गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कसा शिकंजा। जनवरी से मार्च के बीच 411 लोगों ने खुद भारत छोड़ दिया। PSF ने सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाई। आधार, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस समेत 300 फर्जी दस्तावेज रद्द किए गए। अब तक 2355 बांग्लादेशियों को बॉर्डर पर पकड़ा गया। दिल्ली, ओडिशा और तेलंगाना में छापेमारी तेज। मंत्रालय ने UIDAI को नेगेटिव लिस्ट बनाने का आदेश दिया। बिना दस्तावेज अब कोई देश में एंट्री नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट खबर, रूस ने दुनिया को दिखाई जिरकोन की रफ्तार। रूस ने अपनी घातक हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन को किया सार्वजनिक, जिसकी स्पीड है माक 9 यानी 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुर्मांस्क से ऐलान किया कि यह मिसाइल समुद्र, जमीन और हवा तीनों पर करेगी अचूक वार। साथ ही 5 यासिन M और 3 बोरेई A क्लास की सबमरीन तैयार होंगी, जो जिरकोन से लैस होंगी। परम नाम की नई पनडुब्बी में जिरकोन के लिए 10 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स हैं। यह मिसाइल दुश्मन की कोई भी सुरक्षा भेद सकती है और रूस को बनाएगी और भी अजय। नेक्स्ट खबर, सिर्फ 1000 लोगों में बसा पूरा विश्व, इंडिया बना सबसे बड़ा देश। मान लीजिए दुनिया में सिर्फ 1000 लोग हों तो उनमें से 178 होंगे, भारत में 177 होंगे, चीन में, अफ्रीका में होंगे 182, अमेरिका में केवल 75 और यूरोप में 92 लोग ही बचेंगे। इस चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत अब जनसंख्या में चीन को पछाड़ चुका है। वहीं नाइजीरिया अगले 25 सालों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। मगर विज्ञान और रिसर्च में भारत अब भी पिछड़ रहा है। सिर्फ जनसंख्या से नहीं चलेगा, ज्ञान और नवाचार में भी दुनिया को पीछे छोड़ना होगा। नेक्स्ट खबर, स्वदेशी हेलीकॉप्टर ALH फिर संकट में। 85 दिन से ग्राउंडेड भारतीय सेना का एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव 85 दिन से जमीन पर है। जनवरी में कोस्ट गार्ड की ALH MK-3 के क्रैश के बाद पूरे बैरव को रोक दिया गया। जांच में सामने आया स्वैशर प्लेट असेंबली की डिजाइन में गड़बड़ी। अब तक इस हेलीकॉप्टर के 28 क्रैश हो चुके हैं। 13 तकनीकी कारणों से और 2 अज्ञात कारणों से इक्वाडोर में ALH के एक्सपोर्ट पर विवाद भी बन चुका है। अब जबकि LCH प्रचंड को सैकड़ों की संख्या में मंजूरी मिल रही है, ALH की गिरती साख HAL के लिए बड़ा झटका बनती जा रही है। नेक्स्ट खबर, अमित शाह का धमाका। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए बनेगा खुद का ऐप, उबेर ओला को लगेगा झटका। चेन्नई से निकली क्रांति की आहट। अमित शाह ने किया ऐलान कि जल्द लॉन्च होगा सहकार नाम का नया राइड हेलिंग ऐप, जिसे चलाएंगे ड्राइवर खुद बनेंगे हिस्सेदार, न कि सिर्फ सेवक। निजी ऐप्स की लूट पर पड़ेगा ब्रेक। तमिलनाडु के यूनियन लीडर्स ने की खुलकर तारीफ, कहा अब हमारी मेहनत का मुनाफा सीधे हमारी जेब में जाएगा। CUMTA कर रहा है ऐप का विकास, जिसमें MTC, CMRL, EMU और MRTS की टिकटिंग भी होगी शामिल। ड्राइवरों की पुरानी मांग अब बन रही है हकीकत। आने वाले वक्त में सहकार ऐप बदल देगा भारत की सवारी व्यवस्था का चेहरा। नेक्स्ट खबर, मुंबई से पुणे अब सिर्फ 20 मिनट में।
भारत में हाइपरलूप का धमाकेदार आगाज। आईआईटी मद्रास और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की जबरदस्त साझेदारी से भारत का पहला हाइपरलूप ट्रैक हुआ तैयार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया वीडियो जारी। 410 मीटर की टेस्ट ट्रैक पर सफल ट्रायल का ऐलान हुआ। 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। ये देसी स्पेसएक्स वाला सिस्टम जो 3 से 4 घंटे का सफर अब करेगा, सिर्फ 25 मिनट में तय। शुरुआती फेज में 360 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगा। हाइपरलूप यह तकनीक बुलेट ट्रेन और हवाई जहाज दोनों को पीछे छोड़ देगी। भारत बना दुनिया का पहला देश जो मैगलेव प्लस वैक्यूम सिस्टम को कर रहा है हकीकत में तब्दील। नेक्स्ट खबर, ड्रीम 11 बना भारत की विज्ञान लूटने वाली मशीन। भारत में जहां विज्ञान और रिसर्च की हालत नाजुक है, वहीं ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेम्स के 45 करोड़ यूजर देश के भविष्य पर सवाल बन चुके हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर मनोज अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर आग उगली। बोले हमारे युवा साइंस और इनोवेशन की बजाय ताश के पत्तों की दुनिया में उलझे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर डकैती भी ओलंपिक में हो तो उसमें भी स्किल लगेगी। भारत का अनुसंधान पर खर्च अब भी सकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम है। अमेरिका और चीन से मीलों पीछे। ऐसे में अगर देश की ऊर्जा मोबाइल गेम्स में खपती रही तो विज्ञान नहीं, सिर्फ विजुअल्स बचेंगे। नेक्स्ट खबर, ईशा अंबानी ने बेचा 500 करोड़ का लॉस एंजेलिस महल। खरीदार बने जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने अपने लॉस एंजेलिस स्थित 28,000 वर्ग फुट वाले महल को हॉलीवुड कपल जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक को बेचा है। ये डील लगभग 500 करोड़ रुपए में हुई है। इस आलीशान प्रॉपर्टी में 12 बेडरूम, 24 बाथरूम, इन्फिनिटी पूल, बॉक्सिंग रिंग वाला जिम, आउटडोर किचन और एक शानदार सैलून शामिल है। कभी प्रियंका चोपड़ा ने भी यहाँ गुजराती फिल्म की स्क्रीनिंग की थी। ईशा और आनंद पिरामल ने गर्भावस्था के दौरान अधिकतर वक्त इसी बंगले में बिताया था। ये डील न केवल रियल एस्टेट में तहलका है, बल्कि भारत की ग्लोबल साख का भी सुनहरा सबूत है। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया का दर्दनाक सच। सपना था वर्ल्ड क्लास डिग्री का, हकीकत बनी ओवर प्राइस्ड किराया, बोरिंग लेक्चर और सुपरमार्केट की नौकरी। सिडनी के एक भारतीय आईटी छात्र ने सोशल मीडिया पर उकेरी विदेश में रहने की कड़वी हकीकत। कहा लोग मुस्कुराते हैं पर दोस्ती नहीं निभाते। नस्लभेदी व्यवहार, महंगी फीस और पुरानी पढ़ाई से भरा सिस्टम, नौकरी ढूंढना टेढ़ी खीर, प्यार और लोकल एक्सपीरियंस के बिना मिलता है सिर्फ डिलीवरी या रिटेल का काम। छात्र ने लिखा, बेहतर होता इंडिया में कोडिंग बूट कैंप करके पड़ोस की लड़की से शादी कर लेता। नेक्स्ट खबर, भारत के युवाओं को श्रीधर वेम्बू की 2 टूक, गांव से भी बन सकते हो करोड़पति। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने फिर से मचाया तहलका। बोले बड़ी डिग्री लेने शहर मत भागो, गांव में रहकर भी कर सकते हो। सफलता का कमाल। अमेरिका के निवेशक नेट फिशर की शिक्षा प्रणाली पर आलोचना के जवाब में वेम्बू बोले, युवा बिना स्किल्स के केवल डिग्री के लिए करोड़ों फूंक रहे हैं। असली टैलेंट की कद्र अपने गांव में करो, वहीं रहकर कमाओ और खुश रहो। उन्होंने कहा, भारत में शिक्षा और रोजगार के बीच भारी गैप है। इंडस्ट्री की जरूरत और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में तालमेल नहीं। इसी कारण युवा बेरोजगार हैं। वेम्बू चाहते हैं कि कंपनियां मिलकर कोऑपरेटिव एजेंसी बनाएं, जो स्कूलों और कॉलेजों में जाकर स्किल्स सिखाए। वेम्बू ने कहा, हमें अपने ग्रामीण भारत को फिर से उठाना होगा, क्योंकि वहीं से सभ्यता की जड़ें जुड़ी हैं। आज का युवा अगर अपने गांव में रहकर डिजिटल बिजनेस करे तो न केवल वह कमाएगा बल्कि भारत की आत्मा भी जिंदा रखेगा। यह बदलाव ही भारत को असली महाशक्ति बनाएगा। नेक्स्ट खबर, स्विगी ग्राहकों का गुप्त वर्गीकरण हुआ वायरल। हाई वैल्यू ग्राहकों को मिलते हैं एक्स्ट्रा रिफंड और छूट। रेडिट पर एक गुप्त एमए में स्विगी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ने खोले बड़े राज। बताया कैसे ग्राहक 4 कैटेगरी में बंटे होते हैं। हाई वैल्यू ग्राहकों को मिलते हैं पूरे रिफंड, लो वैल्यू को पहले ऑफर होते हैं कम पैसे, फिर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है रिफंड। साथ ही हाई वैल्यू ग्राहकों को मिलती है फ्री कैंसिलेशन की सुविधा। ये पूरा सिस्टम स्वचालित एल्गोरिदम से चलता है। नेक्स्ट खबर, हवाई जहाज में हुई बातचीत ने सीईओ को कर दिया हैरान। पायलट की जिंदगी निकली फिल्मी। दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट में ग्रोथेक्स क्लब के सीईओ उदयन वाल्वेकर की मुलाकात एक महिला पायलट से हुई, जो कभी हेज फंड डी शो में काम कर चुकी थी। बातचीत में सामने आया कि वह पहले ग्रोथेक्स के बारे में जान चुकी थी। इस यादगार मुलाकात ने वाल्वेकर को झकझोर दिया। पायलट ने उड़ान की तकनीक, प्रशिक्षण और अनुशासन पर गहराई से बात की। उनकी आत्मविश्वास और जुनून से भरी बातें प्रेरणादायक बन गईं। फ्लाइट खत्म होते ही वाल्वेकर ने उन्हें चौथा स्ट्राइप जल्द पाने की शुभकामनाएं दी और कहा,
असली जुनून की एनर्जी हर किसी को छू जाती है। नेक्स्ट खबर, स्ट्रोक से लड़ा, स्टील जैसा लौटा ज़ेरोधा का जिंदा दिल कमांडर। ज़ेरोधा के संस्थापक नितिन कामत ने स्ट्रोक के बाद तगड़ी वापसी की है। शरीर लगभग नॉर्मल, लेकिन दिमाग और बोलने की ताकत अभी भी रिकवरी मोड में है। 14 महीने बाद भी लिखने में दिक्कत है, पर जज्बा ऐसा कि सोशल मीडिया पर वर्कआउट करते फोटो शेयर की। बोले, अब भी 85% तक ही वापसी हो पाई है, लेकिन हौसला 100% से भी ज्यादा है। स्ट्रोक के पीछे बताया स्ट्रेस, नींद की कमी, डिहाइड्रेशन और ओवर वर्कआउट। उनके संकल्प को देख पूरा भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम दे रहा है उन्हें सलाम। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी टेक्नोलॉजी चुराकर पाकिस्तान पहुंचा रहा था जासूस। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक मोहम्मद जावेद अजीज अमेरिका से हाईटेक सामान चुराकर पाकिस्तान के परमाणु और ड्रोन प्रोग्राम तक पहुंचा रहा था। 2003 से 2019 तक उसने कनाडा की अपनी कंपनी डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी सर्विसेज के जरिए करोड़ों डॉलर की अमेरिकी टेक्नोलॉजी अवैध तरीके से पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े संस्थानों को दी। उसे अमेरिका के वॉशिंगटन में गिरफ्तार किया गया, अब मिनेसोटा भेजा जाएगा। उस पर 20 साल की जेल बनती है। लेकिन असली सवाल ये है कि इतने सालों तक ये चालबाजी पकड़ी क्यों नहीं गई। नेक्स्ट खबर, लाइसेंस रद्द हुआ, सपने नहीं, एयर इंडिया की पहली महिला पायलट बनी, आध्यात्म और एविएशन की क्वीन। 1988 में जब एयर इंडिया की पहली महिला पायलट बनने जा रही थी हरप्रीत सिंह, तभी 1% चांस वाले ईजी टेस्ट ने उनका लाइसेंस रद्द कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अमेरिका जाकर नई उड़ान भरी, भारत लौटी तो ट्रेनर बनी, वही एयर इंडिया जिसने उन्हें रोका था। बाद में उन्हें ट्रेनिंग हेड बनाया। उन्होंने बनाए देश के पहले महिला फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, पहली महिला सेफ्टी हेड और अलायंस एयर की महिला सीईओ। कोविड में उड़ानों से वैक्सीन पहुंचाई और आज ध्यान और सेवा की रोशनी से हजारों जिंदगियां बदल रही हैं। नेक्स्ट खबर, मेनोपॉज नहीं है कमजोरी, यह है भारतीय महिलाओं की चुपचाप लड़ी जा रही जंग। भारत की करोड़ों महिलाएं मेनोपॉज की मानसिक तबाही से जूझ रही हैं, लेकिन समाज उन्हें चुप रहने की ट्रेनिंग देता है। डॉ. आलोक कुलकर्णी के मुताबिक तनाव, थकावट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, रोने के दौरे, आत्मग्लानि, जहां तक कि आत्महत्या के विचार तक उभरते हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 20% महिलाएं ही डॉक्टर तक पहुंचती हैं। वजह है शर्म, डर और हर किसी की देखभाल करने की आदत। भारत में महिलाओं का पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बीतता है। खुद की देखभाल उनके लिए पाप सरीखा बना दिया गया है। लेकिन अब वक्त है बदलाव का। महिलाओं, 1 घंटा रोज सिर्फ अपने लिए नींद, पोषण और व्यायाम को प्राथमिकता दो, वरना ये खामोशी कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। नेक्स्ट खबर, पटना के बंगले से निकला नोटों का समंदर, ईडी को गिनने में लगे 8 घंटे, 4 मशीनें हुई फेल। बिहार की राजधानी में ईडी की छापेमारी ने मचा दी सनसनी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग के चीफ इंजीनियर तरिणी दास के घर से बरामद हुए 11 करोड़ 64 लाख रुपए कैश। नोटों की गिनती में 4 मशीनें और 8 घंटे लगे, अधिकारी हैरान। दास को सेवा विस्तार के बाद बर्खास्त किया गया। मामला जुड़ा है वरिष्ठ आईएएस संजीव हांस से। ईडी को शक है कि सरकारी टेंडरों में भ्रष्टाचार और बेनामी लेन देन से हुआ है ये गोरख धंधा। जांच अब अन्य अधिकारियों और ठेकेदारों तक पहुंची। नेक्स्ट खबर, स्पेसएक्स स्टारशिप पर दोहरी मार, एक जांच बंद हुई, दूसरी अब भी खुली, उड़ान पर रोक बरकरार। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की संघीय विमानन एजेंसी ने स्टारशिप की जनवरी वाली टेस्ट फ्लाइट पर जांच बंद कर दी है, लेकिन मार्च में हुई दूसरी जबरदस्त धमाके वाली टेस्ट उड़ान की जांच अब भी जारी है। और जब तक सुरक्षा पूरी तरह साबित नहीं होती, तब तक स्टारशिप की उड़ान पर पूरी रोक लगाई गई है। 400 फीट लंबा यह रॉकेट मस्क के मंगल मिशन का सबसे बड़ा सपना है, लेकिन बार बार हुए धमाके अब इस प्रोजेक्ट पर ग्रहण बनते जा रहे हैं। इस बीच मस्क ने 2026 में मंगल मिशन और 2029 में इंसानों की लैंडिंग का ऐलान कर रखा है। नेक्स्ट खबर, शास्त्री जी ने 3rd क्लास को दिल से समझा, अंग्रेजों की टूटी रेल व्यवस्था को नया जीवन दिया। आज की सुविधाजनक रेलवे अगर आम जनता की सेवा कर रही है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है लाल बहादुर शास्त्री को, जो रेल मंत्री बनते ही 3रे दर्जे के यात्रियों के सम्मान की लड़ाई में कूद पड़े। अंग्रेजों की बर्बाद की गई रेल व्यवस्था को सुधारते हुए उन्होंने पुराने कोचेस हटवाए, स्टेशन पर पीने का पानी, बेंच, वेटिंग हॉल, साफ सफाई और खाने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा पहला दर्जा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 क्लास रहें, आम आदमी को भी आराम से सफर का हक है। यह शास्त्री की असली राष्ट्रभक्ति थी।
लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और कार्यों पर संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कंसिलिएटर। लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया में उनके रेलवे मंत्री के रूप में योगदान का उल्लेखनीय वर्णन है। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया ने रचा इतिहास, गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को बिजनेस क्लास में ले जाया गया। हांगकांग। भारत से हांगकांग तक की उड़ान में हुआ आध्यात्मिक इतिहास का सबसे भावुक सफर एयर इंडिया ने गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ दिल्ली से हांगकांग पहुंचाया। पूरी की पूरी बिजनेस क्लास सिर्फ इन्हीं स्वरूपों के लिए बुक की गई। कैप्टन सरबजसप्रीत मिन्हास ने सिर पर स्वरूप रखकर विमान में प्रवेश किया। हर सीट पर अलग स्वरूप स्थापित किए गए। हांगकांग पहुंचने पर एयरब्रिज से लेकर गुरुद्वारे तक हर कदम पर निभाए गए धार्मिक नियम। सोशल मीडिया पर लोगों ने भावुक होकर कहा, ऐसा सम्मान देखकर रूह तक कांप उठी। नेक्स्ट खबर, हार्वर्ड पर ट्रंप का सबसे बड़ा वार, अरबों डॉलर की फंडिंग पर मंडराया संकट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर बड़ा हमला बोला है। कैंपस में यहूदी विरोधी गतिविधियों को लेकर ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड के ऊपर 255 करोड़ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स और 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की ग्रांट्स की जांच शुरू कर दी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फंडिंग पहले ही काटी जा चुकी है। अब हार्वर्ड की बारी है। ट्रंप ने यूनिवर्सिटी पर विभाजनकारी विचारधाराओं को बढ़ावा देने और छात्रों की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों मिलकर कर रही हैं जांच। हार्वर्ड के भविष्य पर लटक गई है तलवार। नेक्स्ट खबर, महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की उस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एआईएफ और एफपीआई में पारदर्शिता की मांग की थी। याचिका में विदेशी निवेश फंड्स के लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक करने की बात थी। कोर्ट ने कहा, सरकार को आवेदन दो, हम सुनवाई नहीं करेंगे। याचिका में आरोप था कि यह फंड विदेशी हस्तक्षेप, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बन रहे हैं। दावा किया गया कि इनका गोपनीय ढांचा भारत की आर्थिक सुरक्षा पर सीधा हमला है। नेक्स्ट खबर, फोर्ब्स की स्टार बनी चार्ली जेविस को जेल की राह। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक के साथ की थी करोड़ों की ठगी। फिनटेक स्टार्टअप फ्रैंक की फाउंडर और फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल चार्ली जेविस पर अब लटक रही है 30 साल की जेल की तलवार। जेविस ने जेपी मॉर्गन चेस बैंक को $175 मिलियन में कंपनी बेचते वक्त फर्जी यूजर डेटा दिखाया। असली यूजर थे सिर्फ 3 लाख, लेकिन दावा किया गया 4 मिलियन से ज्यादा का। मैनहट्टन की कोर्ट ने उन्हें बैंक फ्रॉड और वायर फ्रॉड में दोषी ठहराया है। यह फैसला अमेरिकी टेक और स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए है एक बड़ा झटका। कभी तारीफों में डूबी जेविस अब चुपचाप सुन रही हैं अपनी सजा का इंतजार। नेक्स्ट खबर, टीवी ने कर दिखाया जो डिप्लोमेसी न कर सकी। सीमा पर तनाव, पर दिलों में बह रहा है पाकिस्तानी ड्रामों का जादू। भारतीय दर्शकों ने यूट्यूब, G5 और MX प्लेयर पर पाकिस्तानी धारावाहिकों को बनाया फेवरेट। सादगी, गहराई और भावनात्मक कहानियों ने जीत लिया हिंदुस्तानी दिल। पटना, हैदराबाद और रायपुर की महिलाएं इन सीरियलों को बताती हैं अपनी जिंदगी की झलक। कराची की गलियों को समझा लखनऊ। इन कहानियों में ना हिंसा, ना अश्लीलता, बस इंसानी जज्बात हैं जो जोड़ते हैं दो मुल्कों के लोगों को एक भावनात्मक सेतु में। पाकिस्तान के निर्देशक भी भारत से मिल रहे प्यार से खुश हैं। एक आधी बेवफाई नामक पाकिस्तानी ड्रामा वायरल हो रहा है जिसे कुछ अन्य देशों में सोप ओपेरा कहा जाता है। नेक्स्ट खबर, इस घास ने हिला दी इंसानियत की परिभाषा। कर्नाटक की धरती से एक जंगली झाड़ी उठी। नाम था ओंगोन्ने सौप्पू, जिसे इंसान ने नॉन प्लांट कहकर मिटा देना चाहा, पर कलाकार सुप्रियो मन्ना ने इसे जीवन का प्रतीक बना दिया। इसकी जड़ों की याद को बुनाई में बदला। उसकी कलाकृति हार्वेस्ट ऑफ ट्रस्ट ने CIMA अवार्ड जीता। इस वीड ने दिखा दिया कि जो जीवन हम नहीं समझते उसे मिटा देते हैं। नाम, भाषा, वर्ग और लाभ की माप से हर जीव की कीमत आंकते हैं। मन्ना ने इस झाड़ी के दर्द को कहानी बना दिया और बताया कि असली जीवन वही है जो बिना शर्त जुड़ा हो धरती से। नेक्स्ट खबर, सलमान की सुल्तानी चमक बुझी, सिकंदर में बिखर गया स्टारडम। सलमान खान की फिल्म सिकंदर बनी एक थका देने वाला तमाशा। ना एक्टिंग में दम, ना कहानी में रस, ना एक्शन में जुनून। राजघराने का किरदार निभा रहे सलमान एक आतंकवादी हमले, अंगदान और स्लम किड्स के बीच उलझते नजर आए। निर्देशक मुरुगदौस की भी दिशा भटकी रही। फिल्म में राश्मिका की मौत से लेकर सलमान की बिना मेहनत की फाइट तक हर फ्रेम में बासिपना। दर्शक मायूस, थिएटर सूने और सिनेमा पर एक और बोझ लाद दिया गया। तो चलिए
जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।